अगर आप पीजीडीएमए की प्रोजेक्ट करना सबमिट करना चाह रहे हैं, जैसे देखिए अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो अगर आपका प्रोग्राम पीजीडीएमए है, अगर इग्नू से आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके टॉपिक कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कुछ चाइल्ड केयर से रिलेटेड या कुछ स्पेशल रेफरेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे एक टॉपिक मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसका टॉपिक का नाम है स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड नर्चरिंग पैटर्न फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। दैट मीन्स आप ऐसा कुछ टारगेट लोकेशन रख सकते हैं, एक रिसर्च एरिया चूज़ करेंगे जहाँ पे आपको रिसर्च करना है। जैसे इस रिसर्च के लिए लोकेशन दिल्ली टारगेट किया गया है और बेसिकली नर्चरिंग पैटर्न जज करना है, चाइल्ड का बिहेवियर जज करना है और उससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट बनाया गया। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट प्रॉपर वे में लिखना है। जब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रॉपर हो जाएगा तो उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद बहुत सारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है आपको कि आपने ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिव्यू कहाँ से लिया आपने। कुछ प्रीवियस रिसर्च के डाटा आपको इस पर मेंशन करने होंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन आपको बनाना होगा जिसमें आपको ये देना होगा कि आप कितने सैम्पल पे रिसर्च कर रहे हैं, सैम्पल साइज क्या रखा है आपने। कई बार सैम्पल साइज 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, उतने को आपको सर्वे करना है। तो आप बेसिकली यहाँ पे दो तरह के डाटा यूज़ करते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सर्वे मेथड जो यूज़ करेंगे वो रैंडम डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, रैंडम सर्वे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर आपको ये मेंशन करना होता है बेसिकली अपने साइनॉप्सिस में, जो कि पैटर्न्स होगा। मैं किसी वीडियो में ज़रूर दिखाया हूँगा, पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें भी शेयर कर दूँगा आपको। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बेसिकली आपको साइनॉप्सिस बनानी होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख देंगे तो उसके बाद आपको बेसिकली करना क्या है, उसमें आपने जो अब लिमिटेशन भी होती है प्रोजेक्ट की, तो लिमिटेशन सेक्शन को भी आपको मेंशन करना है। और कुछ टर्म एंड डेफिनेशंस होते हैं, उसके बाद बिब्लियोग्राफी सेक्शन होते हैं। ये सब कुछ आपको बेसिकली साइनॉप्सिस में रखना है, तब जाके आपकी साइनॉप्सिस कंप्लीट होती है। मैं एक सैम्पल साइनॉप्सिस आपको दिखा दूंगा ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे साइनॉप्सिस बनाई जाती है, कैसे बन सकती है, ठीक है ना। तो अभी मैं साइड स्क्रीन पे साइनॉप्सिस ही दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसमें आप जो सेक्शन देख पा रहे होंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद अब जैसे इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है तो उसका डेफिनेशन आपको देना होगा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फीचर्स क्या होंगे उसके, वो सब कुछ आपको मेंशन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड्स आपको मेंशन करना होगा, है ना। और उसके बाद आप चाहें तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में 6-7 ऑथर के रिव्यू आप लिख दीजिए। रिव्यू का मतलब हुआ कि उन्होंने पहले रिसर्च किया और उनके डाटा को यूज़ करना है ना। तो ये आपको यूज़ करना है और हमेशा ये कोशिश करनी कि जो रिव्यू आप रखें वो ऑथेंटिकेट सोर्स रहे, उसका पूरा डाटा हो उनके पास, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे आपको काम करना, ऑब्जेक्टिव लिखने 5-6 ऑब्जेक्टिव लिखने अपनी रिपोर्ट सेक्शन के। फिर स्कोप ऑफ रिसर्च लिखना है कि क्या स्कोप है आपके रिसर्च का, क्यों करना चाह रहे हैं आप रिसर्च, उससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। हाइपोथेसिस आप मेंशन कर सकते हैं, रिसर्च की मैथोडोलॉजी आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे कि आखिर आपने ये सब जो रिसर्च किया उसका जो कैलकुलेशन किया तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, तो वो सारे आपको टूल्स यूज़ करने हैं। और जब ये सारे टूल्स यूज़ कर लेंगे तो कुछ वेरिएबल भी होते हैं, जैसे कुछ भी रिसर्च होता है तो जैसे आप चाइल्ड पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी चिल्ड्रन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वेरिएबल क्या हो सकता है, किसी का माइंड सेट हो सकता है, एज ग्रुप भी काफ़ी मैटर करता है। तो ये सारे वेरिएबल आप मेंशन कर सकते हैं। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। सैम्पल साइज आपको क्लियरली डिफाइन करना है, सैम्पल साइज ज़रूर डिफाइन होना चाहिए। आपका जो सैम्पल लोकेशन है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। पूरे इंडिया पे रिसर्च आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ 100 सैम्पल चूज़ करें तो उसका लोकेशन डिफाइन होना चाहिए, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल डिफाइन होना चाहिए। कुछ लिमिटेशन होंगी या डिलिमिटेशन होंगे वो आपको मेंशन करना है। और स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, फ्यूचर में जो आप रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो कैसा होगा, उसका एक स्ट्रक्चर आपको यूनिवर्सिटी को बताना है कि आप फ्यूचर में जो रिपोर्ट बनेगी साइनॉप्सिस तो लगभग 15-20 पेजेस के होते हैं, कई बार 3 पेजेस की भी हो सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 7-8 पेजेस के भी होते हैं। तो साइनॉप्सिस में आपको एक स्ट्रक्चर बना के देना होता है कि रिपोर्ट आप जो बनाने वाले हैं फ्यूचर में वो कैसा रहेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, एक प्रोपोर्शनल आइडिया देना होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप पूरा रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी मेंशन करेंगे और तब जाके आपका साइनॉप्सिस वर्क कंप्लीट होता है। और प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 100% आपको यूनिवर्सिटी अप्रूवल देगी। उसके बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होंगी। कोई भी क्वेरी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। थैंक यू।